ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया। लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया। रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा। ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत। सुनिएगा, बड़ी जल्दी से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में ये मातम, ताजिया, जुलूस, निशान, ये इमाम बाड़ा कैसे आया? आपको सुनकर के हैरत होगी। 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला नाम का बादशाह ऐलान कराता है, दुकान बंद रहेगी, सर पर काली पट्टी बांध करके जुलूस में निकलना होगा। यहां से हिजरत के 351 साल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। और हिंदुस्तान में कहां से शुरू हुआ? 880 हिजरी में तैमूर बादशाह ने ईरान को खत लिखा कि हमको कब्र चाहिए। का किसकी कब्र चाहिए? का हजरत हुसैन की जो कब्र करबला में, उसकी नकल हमको चाहिए। कहा क्या करोगे? का हमको बार बार जाना पड़ता है, काम काज छोड़ करके जाना पड़ता है, हुकूमत का नागा होता है, नुकसान होता है, हम चाहते हैं नकल मंगा लें और पूरे हिंदुस्तान को ऐलान करके बता दें कि अब तुम्हें करबला जाने की जरूरत नहीं है, ईरान जाने की जरूरत नहीं है, इसी कब्र की जियारत करो। इमाम बाड़ा बन गया और उस दिन जुलूस निकालो, जुलूस का दिन बन गया। और काली पट्टी बांधो, मातम का दिन बन गया। इसी तरह से 880 हिजरी के बाद हिंदुस्तान में यह सिलसिला शुरू हुआ। लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, अरब के मेहमान आए हुए थे, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। अरब के मेहमान थे, हजरत हुसैन के खानदान के लोग थे। तो देखा कि अचानक धमाका हुआ, ढोल की आवाज, लाठी की आवाज, धमाका हुआ। तो वो घबरा गए कि क्या हुआ। कहा कि हुजूर आपको पता नहीं, ये हजरत हुसैन का जुलूस निकल रहा, हजरत हुसैन के लिए मातम किया जा रहा, हजरत हुसैन का अखाड़ा है। तो वो हाथ मलते हुए कहने लगे कि इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को 1400 साल के बाद आज खबर हुई है। ये मामला इतना पुराना हो चुका, इन बेवकूफों को आज खबर हुई। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा। कूफा का आदमी चल करके मक्का आया एक मसला मालूम करने के लिए। जानते कितना खतरनाक मसला है? नमाज में खड़ा था, मच्छर मेरे खून को चूस रहा था, मैं एक नंबर का मक्खी चूस था, मुझे देखा नहीं गया। मैंने झट से तमाचा उसके पेट पर मारा, उसका पेट फट गया। जो इंडिया गेट हो रहा था वो फट गया। अब वो खून मेरे बदन को लगा, कपड़े को लगा। कपड़ा नापाक हुआ या पाक हुआ? नापाकी के हालत में नमाज हुई कि नहीं हुई? ये मसला पूछने के लिए कूफा से चला है, मक्का आ रहा है, इब्ने उमर की खिदमत में आया तो कहा कि लोगों, इन मक्कारों को देखो, नवासे रसूल को मदीने से बुलाया, कूफा बुलाया, यजीद की सफ में खड़ा हो गया और सरतन से जुदा कर दिया। उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था ये खून हलाल है या हराम है, और मच्छर का मसला मालूम कर रहा है। देखो इन मक्कारों को देखो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी
72 पियासों का है बंद पानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। मुहर्रम के महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। सबसे पहला प्रोपगंडा यह है, ये मातम का महीना है। दूसरा प्रोपगंडा है आशूरा का दिन जुलूस का दिन है। दोनों बात गलत है। और तीसरा जो जबरदस्त प्रोपगंडा है, उसमें बड़े बड़े लोग भी मुलव्विस हो चुके हैं। वो प्रोपगंडा ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं होती। दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन।